हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आप सबको ड्रेपिंग का क्लास कैसा लग रहा है? पिछले क्लास में जो हमने ड्रेस बनाया था वो आपको कैसी लगी? आप अपने अकॉर्डिंग उसको बहुत सारा अलग अलग चेंजेस कर सकते हो। मैंने 2 फैब्रिक के साथ खेला था, मुझे नहीं पता था कि उसका लुक किस तरीके से आने वाला है। इमेजिन तो हम करते ही हैं और इलस्ट्रेट भी करते हैं, बट एग्जैक्टली जो बन कर निकलता है वो कुछ और ही निकलता है। तो समटाइम्स हम इमेजिन जो करते हैं एग्जैक्टली वैसा ही निकलता है, कभी कभी नहीं भी होता है अच्छा। तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहो। एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो मैंने आपको एक हिंट तो दे दिया है, बाकी ड्रेपिंग के क्लास में हम लोग आगे सीखेंगे ही। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग जो भी हम ड्रेप कर रहे हैं, जैसे हमने सब पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया है, इस चीज़ को आप लोग संभाल के रखना, ठीक है? ये एक तरह का पैटर्न है जिसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अलग डिजाइन में, और इसको चाहे तो सेम बनाना है तो ट्रेस करके बनाएंगे ही। तो इसको हमेशा ध्यान से इसको फोल्ड करके इस पर जो चीज़ें हैं डिटेल्स लिख करके और आप इसको अच्छे से रख दो। एक तरह का पैटर्न हो गया है ये हमारा। तो हम जो भी चीज़ें बनाएंगे उसको हम एक तरह से पैटर्न में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमें नेक्स्ट ट्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बार बार जो बेसिक चीज़ें हैं वो ड्रेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो ड्रेसेस है जो डिज़ाइन करेंगे हम ड्रेस फॉर्म पे ही, वो तो हम हमेशा नया ही कुछ बनाएंगे। बट जो ये बेसिक चीज़ें हैं उसको हम एक ही बार ड्रेप करेंगे और उसका पैटर्न कन्वर्ट करके रख देंगे, ताकि अगर हम लाइनिंग कट करें या फिर कोई ऐसा ड्रेस जो इसी के अकॉर्डिंग बने या फिर इसको मैनिपुलेट करके बने तो हम बना सकते, ठीक है? तो इसको हमेशा संभाल के रखना है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रिंसेस कट, जो हमारा आर्म होल से गुजर के बनता है, ठीक है? हमने पिछले क्लास में सीखा था शोल्डर वाला, आज हम आर्म होल वाला सीखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे डिजाइन इसी पर बनने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक रहेगा जिसे हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन चेंज कर सकते हैं, हमेशा जैसे चेंज करना हो, ठीक है? तो आज का हम लोग का क्लास है प्रिंसेस कट वाला ड्रेपिंग का। तो कुछ नहीं, सब कुछ वैसे ही सब फैब्रिक लेना है। आपको पता चल गया होगा कि अब तक फैब्रिक कैसे लेना है। तो हम लोग सिंपली सबसे पहले तो आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमने रिबन लगाया है वो शोल्डर वाला प्रिंसेस लाइन है, आर्म होल वाला हमने लगाया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम अगर आर्म होल पर करेंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए जब हम इसको ड्रेप करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले ऐसे ये वाला जो रिबन है वो लगा लेंगे। जब भी हम कुछ अलग डिफरेंट ट्राई करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम पहले रिबन से डिजाइन बना लें। जैसे कि अगर हमें कुछ कॉर्सेट वगैरह बनाना है तो उसको पहले इस तरीके से कर ले, थोड़ा अलग कलर का रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज इसी में मिक्स हो जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि उसको प्रिंसेस वाला पे आर्म होल से गुजार रही हूँ और इसको यहाँ से ला करके कनेक्ट कर दूंगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। तो इसी के यूज के लिए हम लोग ये छोटा वाला शॉर्ट पिन रखते हैं ताकि दिखाई नहीं दे, ठीक है? बॉल पिन लगा देंगे तो वो ड्रेपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा हमें। फैब्रिक पे पिन वगैरह लगाते हुए फैब्रिक पर अच्छे से पिन नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग इसको रखते हैं ताकि अदरवाइज एक टेप भी आता है जो पतला वाला रहता है, अभी मेरे पास नहीं है तो हम इसी से काम चलाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं काम, हम तो उसका ऑल्टरनेट निकालेंगे। तो आप देखोगे तो हमने इसको पिन लगा लिया है, यहाँ से हम इसको बनाने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक आप लोगों को पता है कितना लेना है। तो सबसे पहले सेंटर फ्रंट पर पिन करेंगे हम।
तो यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा सा फैब्रिक स्ट्रेच हो रहा था, अभी भी है टेंशन इसमें। हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा स्लैश करके रिलीज करेंगे। तो हमने शोल्डर पे 1/2 इंच पहले इसको लिया है एंड देन इसके बाद डाउन करते हुए आएंगे यहाँ पर, जहाँ पे हमने अपना ऑरेंज वाला टेप लगाया है, जो कि आर्म होल प्रिंसेस से कनेक्ट कर रहा है। तो यहीं पे हमको पिन लगाना है, ठीक है। यहीं पर पिन लगाएंगे स्मूथली हैंड से। इसको सारे जो फैब्रिक के जो भी क्रीजेस है उसको ख़त्म करते हुए लेकर क्या करके यहाँ पर हमें पिन लगा देना है। अभी हमें क्या करना है, इसको मार्क कर लेना है। मार्क करके हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है यहाँ से। इसको फटाफट से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा है बस्ट पॉइंट, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और ये हमारा स्ट्रेट है जो कि एपेक्स पॉइंट वाला लाइन है। जो भी फैब्रिक है हम इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा वाले को। ठीक है, अब हम जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे साइड से ड्रेप करेंगे। आपको पिछले ही ड्रेपिंग में मैंने बताया था, ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देते हैं। कि जब भी हम इस तरह का ड्रेप करें जिसमें कट हो, तो हमें एक तो सेंटर फ्रंट से करते हुए लेकर के आकर के जो भी लाइन है प्रिंसेस लाइन पे उसको खत्म करना है एंड देन फिर उसके बाद साइड वाले से करना है स्टार्ट। क्योंकि आप देखोगे तो इसका ड्रेन लाइन जो है चेंज हो जाता है इस तरीके से। इसको हमें स्ट्रेट ही रखना है। देखिए सब जगह पे जा रहा है ना, पहुंच जा रहा है। ठीक, अब हम करेंगे साइड सीम से इसको पिन आर्म होल के पास। आप लोग ड्रेपिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग नहीं कर रहे हो तो प्लीज कर लो, क्योंकि सिर्फ ड्रेपिंग ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उसको मैं स्टिच भी करूँगी तो आपको स्टिचिंग भी समझ में आएगी एंड देन हम लिटिल बिट एम्ब्रॉयडरी भी करेंगे। एंड बनाने से पहले हम सब कुछ इंस्पिरेशन भी लेंगे। जब हम ये तो बेसिक सभी चल रहे हैं, जब डिज़ाइन करेंगे हम तो इंस्पिरेशन लेते हुए उसको किस तरीके से हम डेवलप करते हैं डिज़ाइन, वो सब कुछ सीखेंगे। तो उसमें आप डिज़ाइन प्रोसेस भी सीख सकते हो। तो सब कुछ सीखने वाले हो सिर्फ एक टॉपिक पर, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये ऑल ओवर चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोग नहीं कर रहे हो तो आप लोग करो। आप देखोगे तो हल्का सा ये फ्रीज बन रहा है, तो हम इसको खत्म करेंगे ऊपर ले जा करके इधर। अभी देखो यहाँ पे जो पिन लगा हुआ है उसके वजह से उठ रहा है, तो हम इसको पिन को निकाल देंगे। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, अदरवाइज स्टिच करने में ये बड़ा छोटा होने लगता है। तो ये हमने साइड वाला कर लिया। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जो भी चीजें इधर उधर हुई होगी वो हम नीचे उतार करके देख लेंगे।
तो ये हमारा ड्रेपिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम मार्किंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या कर रहे हैं, जो नेक है वो हम छोटा ही रख रहे हैं ताकि हम जब भी अपना चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। तो जब हम बड़ा रखेंगे तो थोड़ा बहुत उसको चेंज करने में दिक्कत आती है, छोटा रखने को उतनी दिक्कत नहीं आती। तो एक तरह का एक पैटर्न ही हम बना रहे हैं, तो हम छोटा रखेंगे, ठीक है। बाद में उसको चेंज करना होगा, जैसे वैसे चेंज करेंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं एंड यहाँ पर हमारा 1 इंच 1.5 इंच के करीब हम इसको रखेंगे। तो नेक है छोटा सा ही है। इसके बाद शोल्डर, आज मैं आपको बताऊंगी कि मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ होती है, जो हमारा शोल्डर गिरने वाला प्रॉब्लम होता है। हम क्या चेंजेस करते हैं और वो कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। जो शोल्डर वाला डाउन होता है वो हमें कितना कब लेना चाहिए, तो वो सब कुछ मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। तो आप लोग ध्यान से देखना, आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमारा शोल्डर आखिर गिरता है। तो कोई ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, कैसे क्या होता है। तो ये हमारा हो गया, और ये चीज़ मैच कराना जरूरी है दोनों को। ठीक है, अब हम इसको उतार लें। तो उतारने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि हमारा जो शोल्डर गिरने वाला प्रॉब्लम होता है वो आखिर होता क्यों है। एक तो हमारा सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि हम जो पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, 1/2 इंच डाउन करते हैं, ऐसे करते हैं ना। बहुत लोग बताते हैं कि हाँ इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, इतना इंच हमें डाउन करना चाहिए, कब करना चाहिए और फिर किस में करना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखो मेरा ही शोल्डर देखो, यहाँ पे शोल्डर देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला पार्ट धंसा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ होगा, ये धंसा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रख दूंगी, जो कि ये वाला चीज बन रहा है हमारा। अब मैं इसको इरेज करूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये जो कॉर्नर उठ रहा है जो कि हमारा नेक के तरफ आएगा, तो वो हम जब पहनते हैं कोई कपड़ा तो डिपेंड करता है कि उसका गला कितना खुलता है, ठीक है। छोटा गला है तो उतना नहीं खुलेगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है खुलने का। इतना छोटा सा गला रहेगा वो कितना ही खींचेगा, खुलेगा ही नहीं उतना। बड़ा गला रहेगा उसके पास खुलने का ऑप्शन ज़्यादा रहेगा। जब खुलने का ऑप्शन ज़्यादा रहेगा तो वो जब हम यहाँ के लिए बनाएंगे तो थोड़ा सा शिफ्ट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको उतना ही डाउन करते हैं, 1/2 इंच डाउन कर देंगे, जबकि नीड नहीं है उसमें डाउन करने का। हम बैक से कर सकते हैं, बैक क्योंकि हमारा थोड़ा सा ये उभरा हुआ रहता है, ये वाला पार्ट। ड्रेस फॉर्म में देखोगे तो इसमें भी रहता है, इसमें तो खैर बहुत ज़्यादा ऊंचा है क्योंकि ये एक मॉडल के शेप का होता है। मॉडल्स लोग का देखिएगा तो अब ये बिल्कुल इस तरीके से उठा रहता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कंधा गिरने का। जब ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उसको डाउन कर देते हैं, जो हमारा शोल्डर टिप है यहाँ पर, तो प्रॉब्लम तो होगी ही क्योंकि लूज पड़ गया, यहाँ से वो खींचेगा ही। और स्लीव हो तो और खींचता है क्योंकि स्लीव में हम हाथ ऊपर नीचे करते हैं तो खींचता ही है। आप पहन कैसे स्ट्रेट तो नहीं ड्रेस फॉर्म की तरह खड़े हो जाओगे कि हाँ ड्रेस फॉर्म पे हमने ड्रेस को ड्रेप कर दिया और वो चुपचाप पड़ी हुई है ऐसे। तो हम इंसान है, मूवमेंट होती है हमें, तो मूवमेंट होगी तो उसके लिए वो फैब्रिक इधर उधर खींचेगा ही खींचेगा। अब बहुत ज़्यादा जो टाइट फिटिंग रहता है, शोल्डर नहीं गिरेगा तभी जब आपका बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग हो, तब जाकर के वो एक जगह पे फिक्स रहेगा। तो हम जो क्या करते हैं मोस्टली केस में, जब हमारा गला ओपन हो, बड़ा गला हो, तो ये वाला चीज को स्ट्रेट रखते हैं। इस चीज को स्ट्रेट रखते हैं। और जो बैक का नेक होता है, बैक का नेक होगा यहाँ पर, उसको थोड़ा सा हम उठाते हैं क्योंकि हमारा बैक थोड़ा सा उभरा हुआ है, जो कि फैब्रिक
को करता है, नहीं तो अदरवाइज आगे का पीछे खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम उसी वजह से होता है कि हम बैक वाले को जो फैब्रिक देते नहीं है उतना, तो पीछे से आगे से खींचना स्टार्ट करता है पीछे में। हाँ, अब ये हर जगह पे यहाँ पे स्ट्रेट नहीं होगा। जब हम गला बड़ा बनाएंगे या फिर ऐसा जो गिरने लायक हो तो उसमें हम स्ट्रेट रखेंगे, हर जगह पे यहाँ पे स्ट्रेट नहीं होगा। अब हम कोई चीज अगर कॉलर वाला बना रहे हैं, काफी छोटा गला बना रहे हैं, कॉलर वाला बना रहे हैं यहाँ से, ठीक है, जब कॉलर वाला बना रहे हैं तो हम ये पूरा शोल्डर लेते हैं। ठीक है, छोटू सा गला रहता है हमारा, और इसमें जब हम कॉलर वाला लेंगे तब स्ट्रेट करेंगे तब दिक्कत होगी हमें, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है कॉलर, तो ये देखो यहाँ पे ऊंचा है, तो उसके लिए हमें ½ इंच डाउन रखना पड़ेगा, या फिर जितना हमारा हम अपना एपेक्स पॉइंट से जो बस्ट पॉइंट है वहां से स्टार्ट करेंगे ना मेजर करना। तो यहाँ पर कितना डाउन करना है ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा बस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, वहां पर मेजर करेंगे एंड देन यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे। आप वो देख लो कैसे मेजर करना है। तो यहाँ से अगर इसको मेजर करेंगे, शोल्डर जहाँ पे खत्म हो रहा है हमारा वहां से बस्ट पॉइंट तक, तो 9 आ रहा है यहाँ पर, और यही चीज यहाँ से मेजर करेंगे तो 9.5 आ रहा है, तो ½ इंच का गैप आ रहा है। तो ½ इंच का गैप मतलब हमें ½ इंच उसको डाउन करना होगा यहाँ पे आर्म होल के पास, तो तब ये उठेगा ½ इंच। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। हम सब चीज में ½ इंच यहाँ पे डाउन नहीं कर सकते, एवरी नेक में, हर गला में हम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो बड़ा हो जाता है तो वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से लूज होगा तो अपने आप सरकना स्टार्ट हो जाएगा, खास करके जब बड़ा गला होगा तो और भी। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम किस नेक में किस तरीके पे से इसको डाउन कर रहे हैं। हमें सब में डाउन नहीं करना होता है, जो भी यहाँ कॉलर से पास में है तब हमें डाउन करना होता है उतना मेजर करके। अदरवाइज यहाँ से देखोगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पे और हम गड्ढा ही जैसा रहता है हम लोग का, तो यहाँ पर और उसको कम ही चाहिए होता है फंसने के लिए। फैब्रिक अगर यहाँ पर फंस गया आपका गला तो वो निकलेगा नहीं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर टाइट चाहिए। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा जो चीज मैंने अभी समझाया आपको कि शोल्डर क्यों गिरता है। ठीक है, अभी और हम लोग नेक्स्ट आगे समझेंगे या फिर एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे। हम जो ड्रेप किए हैं एग्जैक्टली इसको स्टिच करके उसके बाद खुद पे पहन करके देखेंगे तो आपको दिखेगा। एक मेरे पास पिक भी है, मैं आपको लगा दूंगी। हम कॉलेज के टाइम पर जब बनाते थे ड्रेस तो उस टाइम पे एक फ्रेंड ने बनाया था, जो मैंने पहना था उसका ड्रेस फोटोशूट के लिए, तो उसमें किस तरीके से प्रॉब्लम दिख रहा था वो साफ दिख रहा है। अगर मुझे मिल जाता है वो फोटो तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से हमारा शोल्डर में प्रॉब्लम क्या क्या होता है, क्यों नहीं गिरता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था जो समझना जरूरी है। जब हम जहाँ से ड्रेप कर रहे हैं उसको उतना नहीं रखेंगे जिस तरीके से हम नेक बना रहे हैं, तो फिर वो गिरना पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, तो अभी हम पिन निकाल लेते हैं। आप लोग को समझ में आया? डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, अभी हम सारा पिन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 2 पार्ट में निकल के आ गया है। ये फ्रंट का है, अब हम बैक का ड्रेप करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा बैक में है वो भी हम प्रिंसेस वाला ही ड्रेप करेंगे, क्योंकि हमने प्लेन वाला ड्रेप किया है जिसमें सिर्फ 2 डार्ट हो, और इसको प्रिंसेस वाला कर देंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जैसे फ्रंट में लगाए हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम लगाएंगे। तो ये हमारा बैक में भी हमने इसको लगा दिया है एंड अब ड्रिप करना स्टार्ट करते हैं। बैक पर थोड़ा सा स्लैश करने की जरूरत है। स्मूथ करते हुए लेकर के आना है इधर एंड देन उसके बाद हम आउटर पर पिन करना स्टार्ट करेंगे।
स्मूथ करते हुए हमें यहाँ पर पिन करते जाना है। अब देख रहे हो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रीजेस बन रही हैं, तो हमें इससे नहीं बनने देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट के हटा ही देते हैं। लंबा ले लिया था मैंने, साइड से जो फैब्रिक बचा हुआ था वो सब फैब्रिक निकालने के बाद वो वाला फैब्रिक है ये, इसीलिए लंबा सा फैब्रिक था। तो जो भी है उसको हमें फैब्रिक को रिलीज करते जाना है, हमें नहीं उसका डार्ट बनाना, क्योंकि हम ऑलरेडी कट करने वाले हैं 2 पार्ट में, तो हमें डार्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हम उसको रिलीज करते जाएंगे, जहाँ भी जाके ख़त्म होना होगा वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पर आप इस तरीके से छोड़ दो, तो देख सकते हो हमने पूरा ड्रेप कर दिया है। अब इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से कट करना है। पिंस का डायरेक्शन मैं चेंज कर रही हूँ, बिकॉज मुझे काटने में नहीं बन रहा। हम चेक कर लेते हैं, अगर इसी से ड्रेप हो जाता है तो कर लेंगे, अदरवाइज दूसरा फैब्रिक डालेंगे। हो जाएगा, इतना काफी है। तो इसको हम स्मूथ करते हुए इधर लेकर के आएंगे। ठीक है, ये होने के बाद हमें मार्क कर देना है जो हमारा प्रिंसेस लाइन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा दोनों पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, तो हम इसको लाइन को मार्क करेंगे। ये मार्किंग जरूरी है इसलिए ताकि जब भी हम कनेक्ट करें तो एक मार्क होना चाहिए जहाँ पे हमें पता चल सके कि हाँ यहाँ पे आकर मैच करना है। ठीक है, ये सेंटर बैक है, सेंटर बी। अब हमने पूरा ड्रेप कर लिया है, अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो पहले नेक से करेंगे। ½ इंच पीछे ही लेंगे शोल्डर पर। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है, अब हम करेंगे साइड से। यहाँ ठीक है, तो सारा मार्किंग हो गया है। अब इसको हम लोग उतार लेते हैं। तो ये हमें हमारे 2 बैक के मिल गए एंड ये हमारे 2 फ्रंट के। अभी इसको हम सब ठीक कर देते हैं, लाइंस इधर उधर हुआ होगा तो वो हम देख लेते हैं। तो अभी जो है हम लोग नीचे उतार करके सबको ठीक करेंगे, जो भी लाइन हमारे तिरछे हुए हैं उनको ठीक करेक्ट करेंगे। तो अभी आप लोग देखो किसको कैसे करेक्ट करना रहता है। एंड ये हमारा आर्म होल वाला प्रिंसेस वाला है, जिससे हम
कुछ अच्छा बनाएंगे, बट अभी नहीं, ठीक है। अभी हम एक तरह से बेसिक्स कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको एडवांस वाले में यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि प्रिंसेस वाला ही तो है ये सब, तो पैटर्न से भी बन जाएगा। पैटर्न से सब कुछ बनता है, ड्रेप किया हुआ गारमेंट सब पैटर्न से बनते हैं, बट ड्रेप किया हुआ और पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसेस वाला बना है, इसको अगर बनाया जाए और अच्छी तरीके से बनाया तो बहुत अच्छा बैठता है विदाउट एनी कप। आप पैटर्न मेकिंग से बनाओ तो आप कप बिना अटैच किए अगर प्रिंसेस बहुत अच्छे से बैठ रहा है तो बहुत अच्छा पैटर्न है। अदरवाइज़ बहुत कम लोगों के ऐसे आर्म होल से प्रिंसेस वाले जो बनते हैं जिसमें अगर कप अटैच ना हो तो वो अच्छा शेप नहीं आता है। तो ये जब हम इस तरीके से करते हैं ड्रेप, तो इस बिना कप के भी बहुत अच्छे से इसका शेप आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत बेसिक लगे, बट बेसिक से ही एडवांस पे जाया जाता है। बेसिक क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। तो आप लोग देखिए इसको किस तरीके से कैसे इसको ठीक करना रहता है, लाइंस को आई किस तरह से मैच कराना रहता है। वहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ पे कट पॉइंट ज़रूर होना चाहिए दोनों पैटर्न में, ताकि हम मैच कराते वक्त आराम से वहाँ पर जब हमारा मैच नहीं होगा, इधर उधर होगा तो कम ज़्यादा हो जाएगा, या तो नीचे की तरफ ज़्यादा हो जाएगा या तो ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। जिस तरफ से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे उस तरफ से तो इक्वल होगा, बट लास्ट तक जाते जाते में वो कम ज़्यादा होने लगता है। तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसी वजह से हम लोग उसको कट पॉइंट देते हैं, ताकि वहाँ पर अगर हमारा मैच कर रहा है तो हमारा सब जगह पर मैच करते हुए बराबर इक्वल ही जाएगा, ठीक है। बाकी स्टिचिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर खींच करके वो कम ज़्यादा हो जाता है, बट उसको कैसे ठीक करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग स्टिच करेंगे इस पैटर्न से। तो आप लोगों को, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का वीडियो। और वो जो शोल्डर वाला ड्रॉप वाला मेथड था वो आप लोग को पसंद आया होगा। और हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है, इसीलिए हमें मेजर करना बेहद ज़रूरी है कि उसका ड्रॉप शोल्डर कितना है, ठीक है। कितना दूर का उसका पट्टी है, 2 इंच का पट्टी है तो कहाँ तक आएगा, उतना दूर में कितना उसका डिफरेंस है बस्ट पॉइंट का शोल्डर से, तो वो सब कुछ चेक करते हुए हमें बनाना है, ठीक है। जब इतना सब कुछ हम ध्यान रखेंगे तो कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी, कोई ड्रॉप शोल्डर नहीं होगा, कोई कंधा गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आप लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा, और जो भी चीज़ें मैंने शेयर की आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है आप लोग कमेंट में बताइए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए थोड़ा सा, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि हाँ वीडियो को पसंद किया जा रहा है। आप लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, लाइक करो तभी यूट्यूब भी उसको प्रमोट करेगा, उसको और लोगों तक भेजेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।